क्या नाम है आपका? नीलेश चतुर्वेदी। क्या करते हो यहाँ? वैसे हम LLB कर रहे हैं और छात्र नेता हैं आम आदमी पार्टी से। यहीं अयोध्या के ही रहने वाले हो? जी, अयोध्या के रहने वाले हैं। तो इस बार चुनाव में किसे वोट दे रहे हो? इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन। वो तो आपके हो तो वो तो देना ही है। किन मुद्दों पे वोट देना है? मेन मुद्दा यहाँ पे छात्रों नौजवानों का है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। ये सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में है और इस पे जाने जनता पूरी तरह एक तरफा है और एक तरफा वोट इंडिया अलायंस को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा के मामले में भी सरकार ने कुछ किया नहीं। जब से मंदिर का मामला आया है तब से मंदिर कर रहे हैं और यहाँ के विद्यालयों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। साथ में अगर कोई CM PM या राष्ट्रपति या कोई राज्यपाल भी अगर आता है तो गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं, बच्चे अपने विद्यालय नहीं जा पाते हैं। हमारे पास अपना एडमिट कार्ड होते हुए भी हम पेपर नहीं देने पाते हैं। तो इसलिए शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है और इसके अलावा श्री राम अस्पताल की हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है, डॉक्टर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावा अगर आ जाए रोजगार पे, तो रोजगार के मुद्दे में भी अयोध्या में क्या प्रत्येक युवा पूरी तरह से त्रस्त है। पीने का पानी नहीं है आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन पेयजल योजना पे यहाँ पे काफ़ी 1000 करोड़ का खर्च किया है। 1000 करोड़ का क्या है? जल का जो योजना इन्होंने लगाई थी उसमें 40 करोड़ का घोटाला इन्होंने करने का काम किया है। ये पूरी तरह किसी भी योजना को अगर सरकार लाती है तो उसमें घोटाला अवश्य करती है। तो इसलिए इसे हम लोग भारतीय घोटाला पार्टी भी कह रहे हैं। अच्छा, भारतीय घोटाला पार्टी। जी बिल्कुल। जो यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके बाद से यहाँ आपने कुछ डेवलपमेंट देखा? राम मंदिर के बाद डेवलपमेंट हुआ है तो सिर्फ गवर्नमेंट का हुआ है, क्योंकि लाइट और जो लाइटिंग साइटिंग की है, डेकोरेशन किया है। इस डेकोरेशन में तो उन्होंने जो खर्चे किए हैं ठीक किए हैं, मगर इस डेकोरेशन के माध्यम से जो बाहर के यात्री आ रहे हैं, जैसे इनका कहना है कि हम एयरपोर्ट बनाए हैं, रेलवे बनाए हैं। तो अगर आपने एयरपोर्ट और रेलवे बनाया है तो किसके लिए बनाया? एयरपोर्ट और रेलवे की अगर हम पहले रेलवे की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेलवे में जर्नल जो सीट होती है उसमें जो मुझे लगता है 60 या 70 100 की सीट होती है, उसमें आप 600-500 आदमियों को भरते हो, उससे धन उगाही का काम करने का आप काम करते हो। यही हाल एयरपोर्ट में है। एयरपोर्ट में भी जो खर्चा आता है वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तो ये जो एयरपोर्ट और रेलवे बना है इससे फ़ायदा तो सिर्फ गवर्नमेंट को है, आम जनमानस को नहीं है। आम जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ? किसी मुद्दे पे बात नहीं चल रही है? आम जनता के लिए किस मुद्दे पे बात होगी? अगर हमें कोई भी बात होती है, यहाँ के स्थानीय सांसद के पास लोग जाते हैं तो सांसद जी कहते हैं तुम्हारे वोट से हमारे कुछ होने वाला ना है, तो आ रोड मिली तब हम जीतब और ना मिली तब हम जीतब, तू यहाँ से चला जाओ, ऐसा कह के भगा देते हैं यहाँ के व्यापारियों को और स्थानीय निवासियों को। सांसद जी लल्लू सिंह जी। जो फैज़ाबाद का पूरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें अकेले अयोध्या का ही ये विकास हुआ है मंदिर के नाम पे, या बाकी इलाकों में भी कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, बस अड्डे बन रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए अयोध्या में 5 विधानसभाएं आती हैं, मिल्कीपुर, अयोध्या, बीकापुर, रुदौली और दरियाबाद। ये जो विधानसभाएं आती हैं इसमें से अयोध्या में विकास हुआ है, वो भी यहाँ नया घाट से लेकर श्री राम अस्पताल तक। अधिक से अधिक आप चले जाइए उदय चौराहे तक। उदय चौराहे के आगे जब फैजाबाद लगता है तो फैजाबाद में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पे आपने उदय चौराहे पर आप देखे होंगे ओवर ब्रिज ऊपर की बन गई, जल्दी बनवा दिया क्योंकि यहाँ पे दिखावटी है, क्योंकि अयोध्या में आता है। फैजाबाद में आप चले जाएंगे, फतेहगंज का ओवर ब्रिज आज 4 साल से बन रहा है, ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है फतेहगंज का। और यही हाल आप चले जाएंगे वजीरगंज का भी ओवर ब्रिज आज तक नहीं बना है, ठेके पर काम दिया है और काम कोई करने वाला नहीं है। तो ये विकास है, सिर्फ विकास के नाम पे 2-4 किलोमीटर का विकास करके पूरी अयोध्या को साधा जा रहा है, बल्कि अयोध्या का विकास नहीं हो रहा सच मायने में। फिर पिछले 2 कार्यकालों में यहाँ बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी का जो यहाँ वोट बैंक था माननीय सांसद जी के बेस पे नहीं था, वो मोदी लहर में था, वो मोदी लहर में जीत चुके हैं। और इस बार आम जनमानस ये जान चुका है मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर खत्म हो चुकी है। इसलिए इंडिया गठबंधन एक तरफा अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के जिलों में भी इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। मोदी जी तो एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं और आप बोल रहे हो लहर खत्म हो चुकी है। 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, मगर 400 पार का नारा उनका वहाँ ध्वस्त हो रहा है जब उन्होंने युवाओं के लिए अग्निवीर की योजना 4 साल के लिए लाई। तो ये जो 4 साल की योजना है, इस योजना ने इनके 400 पार का नारे को खत्म कर दिया है। इनके अलावा और कौन से मुद्दे मानते हो जिनके कारण ये लहर खत्म हुई है आपके हिसाब से? इन सब के अलावा महिला सम्मान, अगर महिला सम्मान की बात की जाए तो महिलाएं भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब मणिपुर में घटना होती है, जघन्य अपराध होता है महिलाओं के साथ, तो हमारे प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद अगर जब हमारे देश की महिला पहलवान मेडल जीत के जाती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वाह साक्षी, तू तो मेरे घर की है, मेरे घर आने जाना है। मगर वही साक्षी मलिक जब ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप लगाती हैं, अपना गोल्ड मेडल सभी महिला पहलवान उनको भेज देती हैं कि अब तो मेरी बातों को मान लीजिए, मैं गोल्ड मेडल लीजिए, हमें गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मेरा
पूरा सम्मान चाहिए। आप उनकी बातों को दरकिनार करते हो, पुलिस के दम पर उन पर अत्याचार करते हो, उनके गले दबवाते हो, लात से उनको मरवाते हो, इतना अत्याचार करते हो महिला पहलवानों को। तो जब सोचिए देश की महिला पहलवान, नामी गिनामी पहलवानों के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ कैसा ये बर्ताव कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप और बीजेपी से इतर एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि भारत में किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, हम एक युवा के तौर पे हम ये सोचते हैं कि अयोध्या यानी पूरे विश्व में अपना हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। अपने हिंदुस्तान की एक छवि रही है कि सभी का सम्मान करने की छवि रही है। तो हमारा जो सम्मान की छवि, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। क्यों ठेस पहुंच रहा है? क्योंकि अगर हमारा युवा, आप एक बात समझे, युवा अगर नौकरी करना होता है तो आपने देखा होगा युवाओं को हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है नौकरी करने के लिए। क्या हमारे देश में नौकरियां खत्म हो चुकी हैं? आज भी लाखों लाख अरबों वैकेंसियां हर विभाग में खाली हैं, उसके बाद भी उनको भरा नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए रोजगार का है। रोजगार छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है कि जान जाइए, इससे छात्र और युवा एकजुट हो चुका है। तो छात्र युवाओं ने थाना है, इस बार बीजेपी को हटाना है, क्योंकि छात्रों का छात्र सम्मान, महिला सम्मान, किसान सम्मान, ये हमारे देश की शुरू से ही रही प्रथा रही है। तो इसका जो सम्मान करेगा वो देश पर राज करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।